हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, आज का वीडियो में हम लोग बेसिकली एक मल्टीमीटर का बेसिक फंक्शन को सीखने वाले हैं। मतलब एक मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखो, मुझे पता है आप सब लोगों के पास ये बेसिक मल्टीमीटर तो होगा ही होगा, तो हम लोग ज़्यादातर टेस्ट इसी मल्टीमीटर को इस्तेमाल करके करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीमीटर का पहले तो सारा बेसिक फंक्शन समझ लेते हैं। तो देखो, यह है हमारा मल्टीमीटर और ये जो फंक्शन है ये है डीसी वोल्टेज के लिए, और यह है एसी वोल्टेज के लिए, और यह है एम्पियर के लिए, मतलब मिली एम्पियर के लिए, और यह है मैक्सिमम 10 एम्पियर के लिए। और यहाँ पे आप लोग कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो। और ये दो फंक्शन किसी और काम के लिए वो हम लोग बाद में बताएंगे। और ये जो फंक्शन है यहाँ पे आप लोग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये वाली मल्टीमीटर में यही बेसिक फंक्शन है। तो हम लोग एक एक करके फंक्शन को चेक करना शुरू करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग शुरू करेंगे डीसी वोल्टेज में। तो देखो, यह है हमारा एक बेसिक सा 4.2 वोल्ट का, नहीं 4 वोल्ट का लेड एसिड बैटरी। तो इसका हम लोग पहले वोल्टेज चेक करने वाले। तो मुझे पता है इसका वोल्टेज 4 वोल्टेज के आसपास होगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज में करूँगा। और ये दो प्रोब्स है, ये है पॉजिटिव प्रोब्स और यह है नेगेटिव प्रोब्स। और पॉजिटिव को पॉजिटिव में रखने वाला हूँ और नेगेटिव को नेगेटिव में। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है 4.12, मतलब इस बैटरी में 4.12 वोल्टेज है। और ये हम लोग उल्टा करें तो वोल्टेज नेगेटिव में शो हुआ। देखो, नेगेटिव 4.12। तो आप लोग पॉजिटिव नेगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चेक कर सकते हो उल्टा करके भी। तो ये हो गया डीसी वोल्टेज। अब हम लोग चेक करने वाले एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज चेक करते टाइम थोड़ा सा सावधानी मानना कि यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को इलेक्ट्रिक का झटका मिल सकता है। तो हम लोग एसी में कर दिया है और यहाँ पे इसको ऐसे करके आप स्विच को ऑन कर देने वाले हैं। तो देखो, हमारा लाइन में वोल्टेज आ रहा है 223, मतलब 220 के आसपास। तो ये हम लोग चेक कर लिए एसी वोल्टेज, और डीसी वोल्टेज भी चेक कर लिया। अब हम लोग चेक करने वाले हैं एम्पियर। एम्पियर चेक करने के लिए मल्टीमीटर में थोड़ा एम्पियर का गड़बड़ आता है। तो देखो, हम लोग एम्पियर चेक करने के लिए बेसिकली ये वाला मल्टीमीटर को यूज करने वाले हैं। और ये वाला मल्टीमीटर में एम्पियर चेक करने के लिए ये जो V, मतलब रेड का जो प्रोब्स होता है, इसको हम लोग 20 एम्पियर में, और ये वाला मल्टीमीटर आपके पास है तो इसको 10 एम्पियर में करना है। ओके, समझ चुके हैं? तो चलो इससे हम लोग एम्पियर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रोब्स को 20 एम्पियर डीसी में करूँगा और इसके बाद एम्पियर चेक करेंगे। तो देखो, इसका लगभग 2.8 एम्पियर आ रहा है, मतलब ये बैटरी मैक्सिमम हमको 2.8 एम्पियर दे सकता है। और ये हमारा हो गया डीसी एम्पियर। और देखो, और आप लोग चेक करना चाहते हो ये वाला, ये सिंपल सा एक 4 वोल्ट का एलईडी है। ये एलईडी जलने के टाइम कितना एम्प्स करंट, मतलब ये एलईडी जलने के टाइम कितना एम्पियर कंज्यूम करता है। तो एक काम करिए, इसका कोई भी एक प्रूफ पहले तो एक बार जला के चेक कर लेते हैं। हाँ, चल रहा है। तो एक प्रोब्स हम लोग ऐसे करके बेसिकली लगा देने वाले हैं, और दूसरे प्रोब्स में हम लोग ये मल्टीमीटर को कनेक्ट करने वाला है। इसमें डीसी एम्पियर में होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखो, ये लाइट ग्लो कर रहा है और ये लाइट हमारा 0.64 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। तो ये इस सिंपल से हम लोग डीसी एम्पियर का काम हो गया। अब देखो, अब इस मल्टीमीटर में आते हैं। तो एम्पियर का बात हो गया। अब हम लोग चेक करने वाले हैं रेजिस्टेंस। तो चलिए कुछ रेजिस्टेंस लेके आते हैं। ये है कुछ, और ये वाला मेरे पास एक ही मिला, और ये कुछ। चलिए चेक कर। तो देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस में रख के भी चेक कर सकते हो। मुझे पता है ये 1K है, तो मैं इसको 20K में भी रख सकती हूँ। तो चलो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। एक को तो ऐसे पकड़ सकते हो, दूसरे को पकड़ने के लिए ऐसे करके। तो देखो, यहाँ पे हमको मिल रहा है 1.3 किलो ओम, समझ आ चुका है। और इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो, इसमें कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये 20K से ज़्यादा है, तो हम लोग 200K में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो, कोई रीडिंग आ रहा है 98, मतलब ये 98 मतलब 100K का रेजिस्टेंस। और लगे हाथी इसको भी चेक करके दिखा देता हूँ। ये फिर लगभग 80, ये 80K का है लगभग। तो अब लोग मल्टीमीटर के जरिए से रेजिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हो ये भी जान लिया। और हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने वाले हैं। कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को ऐसे करके सेट करना है। ये वाला कंटिन्यूटी का है। तो चलिए देखो, एक साउंड आएगा बीप करके। इसे चेक करने के लिए मैं क्या लूँ, समझ लो मेरे पास ये वायर है। इस वायर को मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वायर सही है या गलत है। तो ऐसे करके हम लोग एक प्रोब्स ऐसे कनेक्ट करेंगे और एक को ऐसे। साउंड आ रहा है, मतलब ये प्रोब्स एकदम सही है।
तो हम लोग कंटिन्यूटी भी चेक कर लिए। अब हम लोग चेक करने वाले हैं एसी एम्पियर। एसी एम्पियर चेक करने के पहले थोड़ा सा सावधान हो जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग एम्पियर इस वाले मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं। तो चलिए एक प्रोब्स को ऐसे करके संभाल के पहले लगा दीजिए। चलिए लग चुका है। और एक को ऐसे करके यहाँ पे डाल दीजिए। समझ आ चुका है। और इस यहाँ पे आप लोगों को इसको आपको क्या करना है कि इसको एसी एम्पियर में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो ये 0 में आ जाए, लगभग 0 में आ चुका है। स्विच को हम लोग ऑन करने वाले हैं और ये देखो ये हमारा 0.36 एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। ये देखो 0.36। तो शायद आप लोगों को पता चल चुका है कि एसी एम्पियर कैसे चेक कर सकते हो। तो बेसिकली यही था मल्टीमीटर का बेसिक फंक्शन। आशा करते हो वीडियो को अच्छा लगा है तो एक लाइक फटाक से कर देना, और चैनल में नए हो तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर देना। और आगे इलेक्ट्रॉनिक्स का किसी भी टॉपिक में कोई भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो वीडियो में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।